A pendulum having a bob of mass m is hanging in a ship sailing along the equator from east to west. When the ship is stationary with respect to water, the tension in string is T dot. Find the speed of the ship due to rotation of the earth about its axis. B. Find the difference between T dot and the earth attraction on the bob. C. If the ship sails at speed v, what is tension in the string? Angular speed of the earth's rotation is omega and radius of the earth is r. This is earth, axis of rotation. This is equator. North pole, south pole, this is इक्वेटर और ये रोटेट करती है अर्थ ओमेगा एंगुलर स्पीड से वेस्ट टू ईस्ट। जो इक्वेटर है इट इज ए सर्कल और सर्कल पर एक बोब स्ट्रिंग की मदद से एम मास का बोब लटका है। इसको ये जो है इक्वेटर पर है, इसको बाहर दिखाया गया है ताकि इसकी मोशन को इजीली स्टडी किया जा सके। This equator is a circle this is equator. This rotates with omega. Mass m. Suppose equator पर acceleration due to gravity is g dash. A part. Radius of this equator is r, and suppose this is a bob A। यहाँ पर ये बॉब A है तो A की स्पीड होगी, लीनियर स्पीड विल बी ओमेगा इंटू आर। B. Second part. B. Find the difference between T dot and the Earth's attraction on the bob. ये mg यहाँ पर g डैश है तो अर्थ अट्रैक्शन ऑन द बॉब इज इट्स वेट mg डैश। इसमें टेंशन इज T डॉट और ये मास m सर्किल पर इक्विलेटरल सर्किल है, इस पर ओमेगा एंगुलर स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। इस पर एक
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड एक्ट करेगा, इसकी वैल्यू होगी m ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पर इसको अगर हम F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCF से डिनोट करें तो एक फोर्स इस पर एक्ट करेगा FCF। फॉर इक्विलिब्रियम mg dash must be equal to T dot plus FCF or T dot plus m omega square r mg dash minus T dot is equal to m omega square r। जो सेकेंड पार्ट में डिफरेंस बिटवीन T dot and earth attraction, this is earth attraction, अर्थ अट्रैक्शन और T डॉट में जो डिफरेंस है दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r। सी पार्ट, इफ द शिप सेल्स एट स्पीड v, शिप जो मूव कर रहा है वो ईस्ट टू वेस्ट और अर्थ मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो इसकी जो अगर अर्थ रोटेशन देखें तो ड्यू टू अर्थ रोटेशन लीनियर स्पीड ऑफ दिस बॉब ए इज v ओमेगा आर, v दिया है तो इसको ओमेगा आर, दिस इज वेस्ट टू ईस्ट। इसकी डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट और शिप इज सेलिंग ईस्ट टू वेस्ट विद वेलोसिटी v, ईस्ट टू वेस्ट। तो नेट लीनियर स्पीड ऑफ ship that will be omega r minus v, suppose this is v1। अगर apparent angular speed is omega 1 तो omega 1 into r is omega r minus v और omega 1 is omega r minus v by r, omega minus v by r। इस कंडीशन में दिस इज इक्वेटोरियल सर्किट, इक्वेटोरियल सर्कल, यहाँ पर ये ए ब्लॉक, ये स्ट्रिंग और दिस इज मूविंग विद अपरेंट स्पीड ओमेगा 1। अर्थ अट्रैक्शन will be mg dash, suppose in this condition tension is T1 and centrifugal force is FCF1. FCF1 will be equal to m omega 1 square into r. For equilibrium mg dash will be equal to T1 plus m omega 1 का स्क्वायर r और
T1 is equal to mg dash minus m omega 1 r, और टेंशन इज mg डैश माइनस एम आर ओमेगा 1 का स्क्वायर, ओमेगा 1 की वैल्यू पुट कर दी हमने, ओमेगा 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, mg डैश माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर माइनस 2 ओमेगा वी बाय आर, और mg डैश माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एम, दिस इज स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस 2 एम ओमेगा वी. This, from this equation is suppose 1, और जो पार्ट बी है उसके अनुसार एम जी डैश इज इक्वल टू टी डॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, और टी डॉट इज इक्वल टू एम जी डैश माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर फ्रॉम पार्ट बी. तो दिस मच इज टी डॉट. तो T1 will be T dot minus mv square by r plus 2m omega v, और T dot plus 2m omega v minus mv square by r. This r is very large in comparison of m and v, so we can leave this figure. So T1 will be approximately T dot plus 2m omega v.